मुझे ये एहसास अभी भी नहीं होता क्योंकि वेरी वियर्ड, पर मुझे अपने आप को देखना नहीं पसंद है। तो कई बार जब मैं मुझे लगता है मत चलाओ मेरे सामने मेरी चीज़ें, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप कैसे सुन रहे हो। पर हाँ, जब आप इतने नंबर्स में लोगों को आते हुए देखते हैं, तो मैं कथा में भी कहती हूँ कि आज लोगों के पास अपने लिए ही टाइम नहीं है, वो आपके लिए 3-3 घंटा रोज़ निकाल के आ रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि कितना प्यार करते हैं आपसे कि जो 1 मिनट अपने आप को नहीं दे रहा है वो 3 घंटे आपको दे रहा है, आपको सुनने आया है। बिल्कुल। और तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करती है, पर बहुत ग्रेटफुल महसूस कराती है और मुझे और काम करने के लिए आई थिंक मोटिवेट करती है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर जी। और आप उसको लाइटली नहीं ले सकते। जब चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है ना जिन लोगों के, हमेशा एक्चुअली बहुत कम लोग हैं जो अपनी आंखों से मुस्कुराते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी। मैंने बहुत कम तस्वीरें देखी हैं जिसमें आप मुस्कुरा नहीं रही हैं, ज़्यादातर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है और जो आंखों की मुस्कुराहट होती है ना वो ऐसा लगता है कि दिल से निकल रही है। जब नहीं मन होता मुस्कुराने का, जब दिल उदास होता है, जब लोगों का सामना करने का भी मन नहीं होता, तब क्या करती हैं? मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि लोगों का सामना करने के लिए जो काम है वो कथा है। मुझे अच्छा लगता है काम करना, मुझे यहाँ खुशी मिलती है, तो मेरे लिए काम नहीं है कि मुझे अरे छुट्टी चाहिए, अब मुझे नहीं करना है, अब बहुत थकावट। ये मेरी थकावट को दूर करने का काम है। मुझे ट्रैवलिंग से भले ही थकावट महसूस हो जाए, पर जब आप काम कथा कर रहे हो तो आपकी थकावट दूर हो जाती है। तो आप देखिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको टाइम का पता नहीं चलता। पर कई बार ऑब्वियसली उस चीज़ में आगे कोई रास्ता भी नहीं होता। कई लोगों को अगर सिर्फ ऐसी चीज़ पसंद है जिसमें एंटरटेनमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है, यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव कोई भी एक्सपोजर, के आगे जाके क्या होगा, देन ऑब्वियसली फिर वो चीज़ ढूंढिए जिस चीज़ को आप कर सकते हैं और उसमें काम भी ज़्यादा है। क्योंकि सीधा जो पसंद है वो करो, और नहीं तो जो हो रहा है उसको पसंद करने की कोशिश करो। और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। बट हाँ, एक अच्छी लाइफ के लिए, एक स्टेबल लाइफ के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चुनना पड़ेगा। पर मैं एक बात कहती हूँ, टेक योर टाइम चूज करने से पहले। आप भागा दौड़ी मत करिए कि ये पसंद आया, अच्छा ये कर लेते हैं, फिर उसको हाफ वे छोड़ दिया, फिर ये पसंद आया भी कर लेते हैं, उसको भी हाफ वे छोड़ दिया। उससे आपको नहीं समझ आ रहा, पर आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रहे हो। राइट। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है कि आप कोई भी काम पूरा नहीं करते। बाकी और फिर जब आप कोई बड़ा काम करने जाते हो ना, तो आपको हेजिटेशन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर पता है, जो ओपनली आप नहीं बोल पा रहे, वो अंदरूनी मन बोल रहा है कि तुम कर नहीं पाओगे। जैसे बाकी काम छोड़े ना, इसको भी छोड़ दो। सो डोंट डू दैट। मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में कहा था कि अगर आपने आज ये बोला है कि आप अपने बेड को ठीक करोगे, रूम को ठीक करोगे, प्लीज़ मेक श्योर यू डू दैट। बाकी आप कुछ मत, पढ़ाई मत करो, आप उस दिन कुछ भी मत करो, पर अगर आपने अपने आप को बोला है कि मैंने आज कमरा ठीक करना है, तो करो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंस को बहुत बिल्डअप करती है, वो बड़े काम में हेल्प करेगी। छोटे स्टेप्स ही ऊंचे फ्लोर पे लेके जाते हैं, सीधा छलांग कोई नहीं मार सकता। आई थिंक वो भी एक कारण है शायद कि सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। सब्र जो है वो कहीं ना कहीं गायब होता जा रहा है। अगेन स्पिरिचुअलिटी। हाँ वाकई सब चीज़ घूम फिर के यहीं आती है। जब मुझसे बच्चे कहते हैं कि ये नहीं हो रहा, उसके लिए क्या करें, चलो इसका आपने स्पिरिचुअलिटी बता दिया, अच्छा अब रिलेशनशिप के लिए क्या करें, एल्स स्पिरिचुअलिटी, करियर के लिए एल्स स्पिरिचुअलिटी। एंड मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैंने क्योंकि इसको बहुत अर्ली एज शुरू किया, तो मेरे लिए लाइफस्टाइल बन चुका था, तो मुझे इतना नहीं इशू हुआ कि प्रॉब्लम्स आई तो मैंने स्पिरिचुअलिटी ऑप्ट की। मैंने डे वन से अपनी लाइफस्टाइल ऐसी रखी थी। तो मुझे ऐसा दिखता है कि जो प्रॉब्लम्स मेरे ही एज के लोगों को आ रही है, चाहे वो करियर में है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो माइंडसेट में है, मुझे नहीं आ रही। मुझे पता है कि वो एक बाउंड्री लाइन कैसे खड़ी करते हैं कि मुझ पर हावी ना हो वो चीज़, नो मैटर वो क्या है। पर वो चीज़ आपके एज के लोगों में नहीं हो रही। तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये एक चीज़ इतनी पावरफुल है जो हर फील्ड में आपको आगे बढ़ा के लेके जा रही है। तो मैं यूथ को इसलिए कहती हूँ कि आप, ठीक है आपने स्टार्ट में नहीं किया, बचपन में नहीं किया, अब स्टार्ट करो एंड यू विल सी द चेंजेस। कैसे स्टार्ट करें? अगर स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा वर्ड है जो आजकल खासकर सोशल मीडिया पे बहुत नज़र आता है, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को भी मिक्स किया जाता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्या रिलेशन है रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में? क्या ये अलग हो सकते हैं एक दूसरे से? हो सकते हैं डेफिनेटली, पर मेरी नज़र में ये इंटरकनेक्टेड है। जैसे जब मैं कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी, मेरा पहला कदम होता है स्क्रिप्चर्स। रीड योर स्क्रिप्चर्स।
अभी तक आपको आई डोंट नो किस मिसकंसेप्शन में रखा गया है कि स्क्रिप्चर्स पूजा पाठ खाली सिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रिप्चर्स आपको लाइफ कैसे आगे ले जाते हैं, प्रॉब्लम्स आए तो उनको कैसे फेस करते हैं, ये सिखाता है। तो पहला ही चीज़ स्क्रिप्चर्स है। अब आप कहो कि नो वो तो रिलीजन हो गया। ओके, आपको जो मॉरली करेक्ट बातें लगती है आप मुझे बताओ क्या है। तो कोई कहेगा सच बोलना चाहिए, स्क्रिप्चर्स में है। कोई बोलेगा काइंड होना चाहिए, स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा है। कोई बोलता है कि मैं किसी फॉर्म को नहीं मानता, एक डिवाइन कनेक्ट है, स्क्रिप्चर्स में लिखा है। तो आप तो मुझे वही सब बता रहे जो है ऑलरेडी लिखा है। और ये बातें हो सकता है आपको 50 ईयर्स 40 ईयर्स पहले किसी ने बताई होगी, ये हज़ारों साल पुराने हैं। तो आई थिंक इंटरकनेक्टेड तो है ना, वो थोड़ा सा आपको हो सकता है एक डीप वे में समझाया जा रहा है जो आपके सर के ऊपर से चला जाता है। तो इट टेक्स टाइम, लेकिन वहीं पे स्पिरिचुअलिटी एंटर करती है। और क्यों वो इंटरकनेक्टेड है कि स्पिरिचुअलिटी पेशेंस मांगती है। वो है नहीं, वहाँ पे चीज़ें ईजी हैं। अगर आपको कहीं इंटरनेट पे कि अच्छा लेट मी नो व्हाट आर द थिंग्स विच आर मॉरली करेक्ट एंड यू विल गेट 2-3-4 लाइन्स विच आर वेरी ईजी। पर यहाँ पे आपको जाना पड़ता है समझ के कि इस लाइन का मतलब क्या था, इस सिचुएशन का मतलब क्या था। फॉर एग्जाम्पल भगवद गीता का एग्जाम्पल क्या है? अर्जुन इज कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूजन आता है, क्या करना है नहीं करना उसको नहीं पता। उसके सामने सिचुएशन है, 2 चीज़ें हैं, लड़ाई करूँ कि नहीं करूँ। वो कन्फ्यूज्ड है। एंड में वो भगवान से कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझाओ। आपकी लाइफ में यही तो हो रहा है। आपको